स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश चीन के विषय में जानेंगे। आगामी परीक्षाओं में जो भी चीन से संबंधित प्रश्न आए, आपसे गलती ना हो तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको चीन के विषय में, चलें जानते हैं। चीन की राजधानी तो आपको याद है बीजिंग, और चीन का ये है वुहान शहर जहाँ से कोरोना फैला था। सबसे पहले चीन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। राजधानी आपको याद है बीजिंग। मुद्रा क्या चलती है वहाँ? रेनमिनबी। यह चीन की आधिकारिक मुद्रा का नाम है। रेनमिनबी की प्रमुख इकाई क्या है? युआन है। तो इसकी प्रमुख इकाई क्या हो जाएगी? युआन, और मुद्रा का नाम क्या हो गया? रेनमिनबी। राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का? टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पशु चीनी ड्रैगन। राष्ट्रीय पक्षी लाल कलगी वाला सारस। राष्ट्रीय प्रतीक है चीन का पांडा, और चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो अक्सर प्रश्न आते हैं, राजधानी पूछ ली जाती है और मुद्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। चीन विश्व का चौथा बड़ा देश है। क्षेत्रफल कितना है चीन का? 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बड़ा देश कनाडा, फिर तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है। चौथे स्थान पर कौन हो गया? चीन। पांचवा स्थान है ब्राज़ील का। छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पर हमारा भारत आता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चीन भारत से कितना गुना बड़ा है? 2.9 गुना बड़ा है। मैकमोहन रेखा के विषय में ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य यह रेखा 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के बाद निर्धारित हुई। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मैकमोहन रेखा, जो किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य। चीन की सीमा भारत के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 4 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यदि किलोमीटर में आपको ध्यान रखना है तो अरुणाचल प्रदेश से छूती है 1080 किलोमीटर। उत्तराखंड से सीमा कितनी लगती है? 463 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश को छूती है 345 किलोमीटर। सिक्किम को छूती है 220 किलोमीटर, और जम्मू कश्मीर व लद्दाख इन दोनों से छूती है 1954 किलोमीटर। तो ये भारत और चीन की सीमा रेखा की कुल लंबाई है, जो 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। चीन की संपूर्ण सीमा रेखा कितने देशों को छूती है? 14 देशों से लगती है, या 14 देशों को छूती है। 14 देशों में भारत के साथ साथ और कौन से देश हैं? तो मंगोलिया, रूस, भारत, म्यांमार, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इन 14 देशों से चीन की सीमा लगती है, और सबसे बड़ी चीन की सीमा मंगोलिया को छूती है। कितने किलोमीटर है? 4,677 किलोमीटर। रूस से लगती है 3,645 किलोमीटर, जबकि भारत से सीमा कुल कितनी लगती है? तो लगभग मान लो आप 4,062 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य? 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से छूती है। और भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन कहलाती है, जो किसके नाम पर रखी गई थी? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब हम लोग भारत चीन युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? अक्साई चिन्ह
और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर विवाद था, अर्थात सीमा विवाद को लेकर यह युद्ध हुआ था। अक्साई चिन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है और चीन सिंजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है, यहीं से टकराव शुरू हुआ और युद्ध में बदल गया। और युद्ध कब शुरू हुआ? 20 अक्टूबर 1962 को। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और चीनी सेना नेफा से पीछे हट गई, लेकिन चीनी सेना अक्साई चिन से पीछे नहीं हटी। तो आप युद्ध का शुरुआत जाने कब हुई? 20 अक्टूबर 1962 को। और एक तरफा चीन ने युद्ध विराम घोषित किया था कब? 21 नवंबर 1962 को। तो लगभग ये युद्ध कितना समय चला? 1 महीने के लगभग चला था। 1962 के युद्ध के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति थे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उस समय यहाँ रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्णा मेनन। जबकि चीन की तरफ माओ जेडांग, ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। ल्यू शाओकी उस समय चीन के राष्ट्रपति थे और झोउ एनलाई ये चीन के प्रीमियर अर्थात रक्षा मंत्री थे। 1962 के युद्ध का परिणाम, चीन इस युद्ध में जीत गया। उसने 38,000 वर्ग किलोमीटर के अक्साई चिन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना ने 4 दिनों में नेफा, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और तवांग पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना असम के तेजपुर तक पहुंच गई थी। भारतीय सेना के लगभग 1386 जवान मारे गए, 1700 लापता हो गए, 1047 घायल हुए और 3968 युद्धबंदी बने। बाद में चीन ने उन्हें रिहा कर दिया। और चीन के कितने सैनिक मारे गए थे? 722 सैनिक मारे गए, जबकि 1697 घायल हुए। तो भारत को एक बड़ा नुकसान हुआ था और भारत इस युद्ध में हार गया था। और 38,000 वर्ग किलोमीटर का कौन सा क्षेत्र? अक्साई चिन, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। नेफा की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो वर्तमान में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग ये भी ध्यान रखना, इस युद्ध में केवल थल सेना ने ही हिस्सा लिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने भारत का समर्थन किया। अतः चीन ने 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। पंचशील समझौता, भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? पंचशील समझौता। 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के मध्य बीजिंग में यह समझौता हस्ताक्षरित हुआ। जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई ने इस पर हस्ताक्षर किए। चीन के क्षेत्र, तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। यह भी ध्यान रखना आप लोग, पंचशील समझौते की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अभी 29 अप्रैल 2024 को इसको कितने वर्ष हो गए? 70 वर्ष हो गए। तो 70वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई। पंचशील की 5 बातें क्या थी? एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरी बात थी परस्पर अनाक्रमण, यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी बात थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो पंचशील समझौते की 5 बातें: एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। यही पंचशील की 5 बातें थी और ये समझौता बीजिंग में हस्ताक्षरित हुआ था। और कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954 को। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की महान दीवार। यह दीवार ईंट, मिट्टी, पत्थर से निर्मित है। इस दीवार की कुल लंबाई कितनी है? 21,196 किलोमीटर है।
चीन की इस दीवार का निर्माण उत्तर भारत से आने वाले बर्बर आक्रमणकारियों मंगोलों को रोकने के लिए किया गया था। तो चीन की विशाल दीवार की लंबाई कुल कितनी है? 21,196 किलोमीटर। और इसका निर्माण किसको रोकने के लिए किया गया था? बर्बर आक्रमणकारी मंगोलों को रोकने के लिए इसका निर्माण किया गया था। 1987 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चीन की विशाल दीवार का बनना चिन राजवंश के समय प्रारंभ हुआ। किन शी हुआंग के समय इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, लेकिन अलग अलग राजवंशों और अलग अलग राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। चीन की महान दीवार पूर्व में शान हाइगुआन से प्रारंभ होकर पश्चिम में लोपनुर पर समाप्त होती है और कुल लंबाई कितनी है? 21,196 किलोमीटर है। मिग राजवंश ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में चीन ने भूकंप लेखी का आविष्कार किया। इसे भूकंपदर्शी मुर्गा कहते थे। यह कांसे का बर्तन होता था और सांप के फनों में कांसे की गेंद होती थी और हर फन के नीचे मेंढक बैठा होता था। तो जब भूकंप आता होगा तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, एक सांप जैसा मुंह बना हुआ है, इसमें कांसे की बॉल होती थी और नीचे ये मेंढक की आकृति के तरह के बैठाए गए हैं। यदि भूकंप आता होगा तो ये पात्र हिलता होगा और इसमें से इस सांप के मुख से बॉल निकलकर किस में गिर जाती होगी? मेंढक के इसमें गिरती होगी। तो इससे भूकंप का पता चल जाता होगा। तो ये भूकंपदर्शी मुर्गा कहलाता था। और भूकंप लेखी का आविष्कार करने वाले कौन थे? चीन के लोग थे। और इसका आविष्कार कब हुआ है? दूसरी शताब्दी ईस्वी में किया गया है। चीन के विषय में आप लोग ये भी ध्यान रखना, चीन के लोगों ने पहली शताब्दी ईस्वी में कागज का आविष्कार किया। और कागज का निर्माण किससे होता था? पेड़ों की छाल, बांस, स्प्रूस, चीड़, सबई, एस्पार्टो, इन सब से जो है कागज का निर्माण किया जाता था। चीन के लोगों ने ही जल घड़ी का भी आविष्कार किया। उइगर मुसलमान समस्या कहाँ है? चीन में है। और उइगर मुसलमानों पर चीन में अत्याचार होता है। रोहिंग्या मुस्लिम समस्या आप लोग बताएं किस कंट्री में है? तो रोहिंग्या मुस्लिम समस्या आपने जानी थी म्यांमार में है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान समस्या है। म्यांमार में ज़्यादातर 90% बौद्ध बहुल हैं और 10% कौन है? रोहिंग्या हैं, जो राखाइन प्रांत में रहते हैं, जिसकी राजधानी आपने जानी थी सितवे। और कभी आ जाए उइगर मुस्लिम समस्या कहाँ है? तो चीन में है। डोकलाम विवाद के विषय में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2017 में हुआ था। डोकलाम विवाद क्या है? सिक्किम के पास स्थित भूटान में डोकलाम क्षेत्र स्थित है। चीन यहाँ सड़क बना रहा था। भूटान के अनुरोध पर भारत ने चीन को सड़क बनाने से रोका। इसी को लेकर चीन और भारत के रिश्ते में तनातनी हुई। यही डोकलाम विवाद कहलाता है। और ये कब उत्पन्न हुआ था? तो 2017 में। शी जिनपिंग ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। इन्होंने 10 मार्च 2023 को तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और किसने करी थी? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में हुई थी। और माओ त्से तुंग का ही कथन है, शक्ति बंदूक की नली से उगलती है। शक्ति बंदूक की नली से उगलती है। ये वाला अगर स्टेटमेंट आए कि शक्ति बंदूक की नली से उगलती है, ये कथन किसका है? तो माओ त्से तुंग का है। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
से होकर गुजरती है। और LOC किसके मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। जबकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच है। तो ये चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग इनको एक बार देखकर याद कर लें। नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।